आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फिरौन के महल में, जहां ताकत के नशे में चूर एक बादशाह ने हजरत आसिया बिन्ते मुज़ाहिम रजी अल्लाह अन्हा जैसी पाकीज़ा और नेक सीरत औरत को ज़बरदस्ती अपने निकाह में रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर फिरौन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा से ज़बरदस्ती शादी क्यों की और इस जबर के बावजूद वो ईमान पर कैसे कायम रही। आइए जानते हैं उस ईमान अफरोज़ और दिल हिला देने वाले वाक़े की मुकम्मल हकीकत। नाजरीन, हजरत आसिया बिन्ते मुज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैहा तारीख़ ईमान की उन अजीम ख़वातीन में शुमार होती हैं जिन्होंने ताकत के ऐवानों में रहते हुए भी हक़ का दामन नहीं छोड़ा। आप मिस्र के बादशाह फिरौन की ज़ौजा थीं, एक ऐसी हस्ती जो अपनी पारसाई, रहमदिली और नरमदिली के सबब अहले ईमान में ख़ास मकाम रखती है। जबकि फिरौन मिस्र का वो हुक्मरान था जो सरकशी, इनकार और खुदाई के झूठे दावे की अलामत बन चुका था। तारीख़ के मुताबिक उसका असल नाम वलीद बताया जाता है और यही वो शख्स है जिसका शुमार उन बदबख्त और मलून लोगों में होता है जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया, खुद को माबूद कहलवाया और अल्लाह पर ईमान लाने वालों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हत्ता कि अपने अंजाम के जरिए क़यामत तक के लिए इबरत की निशानी बन गया। नाजरीन, नसब के हवाले से मशहूर रिवायत ये बताती है कि हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा मिस्र के कदीम शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आपका नसब यूं बयान किया जाता है, आसिया बिन्ते मुज़ाहिम बिन उबैद बिन रैयान बिन वलीद। और यही रैयान बिन वलीद वो बादशाह थे जो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के हुक्मरान थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। इस तरह हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा एक निहायत जालिम और जाबिर फिरौन की ज़ौजा होने के बावजूद खुद सरापा खैर और रहमत थीं। शाही महल, बेपनाह दौलत, खुदाम की कतारें और आसाइशों की फरावानी भी आपके दिल में गुरूर पैदा न कर सकी, बल्कि आपका दिल फ़ुक़रा और मसाकीन की मोहब्बत से लबरेज रहता था। आप खुले दिल से सदका और खैरात किया करती थीं, मोहताजों की खबरगिरी करती और इसी वजह से अहले इल्म ने आपको उम्मुल मसाकीन यानी मोहताजों की माँ और पनाहगाह करार दिया। अगरचे दुनियाई नेमतों की आपके पास कोई कमी न थी, हर वक्त खिदमत के लिए लोग मौजूद रहते थे, मगर अल्लाह ताला के ख़ास फजल से ये सब नेमतें आपके लिए आजमाइश नहीं बल्कि शुक्र का जरिया बने। नाजरीन, फिरौन का जुल्म, उसकी दरिंदगी और इंसानों के साथ उसका सफ़ाकाना बर्ताव हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा के दिल को सख्त नापसंद था। वो उसके किरदार से बेजार रहती थीं। इक़्तिदार की वुस्अत, ख़जाने की फरावानी, ऐश व इशरत की ज़्यादती और ताकत के नशे ने फिरौन को उस हद तक अंधा कर दिया था कि वो खुद को हर हद से बाला समझने लगा और किसी नसीहत, किसी हक़ और किसी सच को कबूल करने के लिए तैयार न था। बनी इसराइल के हज़ारों गरीब, लाचार और बेसहारा लोग फिरौन के जुल्म का निशाना बने हुए थे। उसने सबको गुलाम बना रखा था और उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो इंसान तो दरकिनार, जानवरों के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। चूंकि फिरौन खुद को माबूद कहता था, इसलिए वो हर इंसान को अपनी मलकियत, अपना खरीदा हुआ गुलाम समझता और इसी घमंड में उन पर जुल्म ढाता रहता था। हज़रत आसिया बिन्ते मुज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैहा का फिरौन से निकाह भी किसी खुशी या रजामंदी का नतीजा नहीं था, बल्कि ना आप उसे पसंद करती थीं और ना ही आपके वालिद इस रिश्ते पर राजी थे। मगर फिरौन ने अपनी बादशाहत, ताकत और जबर के बल पर यह निकाह मुसल्लत किया। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को इस जालिम के शर से महफूज रखा और वह आपके करीब होने पर कादिर ना हो सका। ये बात सीरत हलबिया में बयान की गई है। इसी बिना पर आपकी कोई औलाद ना हुई और बाज़ रिवायात में जिस बच्ची का जिक्र फिरौन की बेटी के तौर पर मिलता है, उसके बारे में यह बताया गया है कि वो हकीकी नहीं बल्कि लेपालक थी। नाजरीन, हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को ये अजीम शरफ भी हासिल है कि आप ही ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। अब हम इस वाक़े को मुख्तसर वजाहत के साथ बयान करते हैं। फिरौन ने एक हौलनाक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर उसके नजूमियों ने यह बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत की जड़ें हिला देगा। इसी खौफ की बुनियाद पर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर नर बच्चा कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, इस मकसद के लिए फिरौनी हुकूमत ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया। दायाओं को मुकर्रर किया गया जो हामिला ख़वातीन की निगरानी करते और पैदा होने वाले बच्चों की इत्तला देती। उन्हीं दायाओं में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की करीबी सहेली भी थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमल मुद्दत तक पोशीदा रहा और कोई ज़ाहिरी अलामत ज़ाहिर न हुई। जब वालिदा मूसा को महसूस हुआ कि विलादत का वक्त करीब है, तो आपने खुफिया तौर पर अपनी दोस्त दाई को बुलाया। जब वो पहुंची तो आपने कहा कि मेरे बतन में एक बच्चा है
और आज मुझे तुम्हारी दोस्ती और वफादारी की सख्त जरूरत है। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपके चेहरे पर एक खास नूर और आंखों में गैर मामूली चमक थी। ये मंजर देखते ही दाई पर लर्जा तारी हो गया और उसके दिल में उस नौमौलूद के लिए ऐसी मोहब्बत जाग उठी जिसने उसके पूरे वजूद को मुनव्वर कर दिया। वो जज्बात से मगलूब होकर बोली कि पहले मेरा इरादा था कि हुकूमत को इत्तला दूं ताकि सिपाही आकर उस बच्चे को कत्ल कर दें और मुझे इनाम मिल जाए, मगर अब मैं खुद को उस पर आमादा नहीं पाती। मेरे दिल में इस बच्चे की ऐसी मोहब्बत उतर चुकी है कि मैं नहीं चाहती उसका एक बाल भी नुकसान में जाए। लिहाजा मैं वादा करती हूं कि मैं उसकी हिफाजत करूंगी और उसे किसी गजन तक पहुंचने नहीं दूंगी। जब वो दाए मादर मूसा अलैहिस्सलाम के घर से बाहर निकली तो हुकूमत के चंद जासूसों की नजर उस पर पड़ गई। उन्हें शुबा हुआ और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस घर की तलाशी ली जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फौरन उस खतरे को भांप लिया और दौड़कर अपनी वालिदा को आगाह किया। ये सुनते ही मां पर घबराहट तारी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। शदीद परेशानी के उस लम्हे में जब दिल खौफ से लर्ज रहा था और अक्ल माफ हो रही थी, उस मां ने अपने नौजायदा बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तंदूर में रख दिया। इसी असना में हुकूमत के अहलकार घर में दाने दाखिल हो गए। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर उन्हें रोशन तंदूर के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने मादरे मूसा से पूछ-गुछ शुरू की और सवाल किया कि दाया यहां क्यों आई थी। मां ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि वो मेरी सहेली है, महज मुलाकात के लिए आई थी। ये सुनकर फिरौनी कारिंदे मायूस हो गए और वापस लौट गए। जब घर खाली हुआ तो मां को कुछ होश आया। उसने घबराकर अपनी बेटी से पूछा, बच्चा कहाँ है? बेटी खामोश रही। इसी लम्हे तंदूर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मां बेख्तियार तंदूर की तरफ लपकी। क्या देखती है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए तंदूर की आग को ठंडा कर दिया था और उसे सरासर सलामती की जगह बना दिया था। वही रब जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश नमरूद को बर्दन सलामन बनाया था, उसी ने यहां भी अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। मां ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को सही सालिम बाहर निकाल लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि फिरौन के जासूस गलियों और रास्तों में घूम रहे थे और जरा सी आवाज, जरा सा इशारा भी बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता था। ऐसे नाजुक लम्हे में अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम मादरे मूसा के दिल पर नाजिल हुआ। ऐसा इल्हाम जो बज़ाहिर निहायत खतरनाक कदम की तरफ ले जा रहा था, मगर उसके बावजूद उस मां के दिल में अजीब सा इत्मीनान और सुकून पैदा हो गया। इस इल्हाम का जिक्र कुरान करीम में इस तरह आया है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां की तरफ वही की कि उसे दूध पिलाती रहो, फिर जब तुम्हें उसके बारे में खौफ महसूस हो तो उसे दरिया में डाल देना और न डरना न गम करना, हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूलों में से बना देंगे। मां ने दिल में कहा कि यह अल्लाह का हुक्म है और मुझ पर फर्ज है कि मैं उसे पूरा करूं। चुनाचे उसने मजबूत इरादा कर लिया कि वो इस इल्हाम को अमली सूरत देगी और अपने नौजायदा बच्चे को दरियाए नील के सुपुर्द करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक मिस्री बढ़ई को तलाश किया और उससे कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा संदूक बना दो। बढ़ई ने सवाल किया कि तुम इस संदूक को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करोगी? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां, जो झूठ बोलने की आदी न थीं और हमेशा सच का दामन थामती थीं, इस सवाल पर खामोश हो गईं। उस पर उस औरत ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं बनी इसराइल की एक औरत हूं, एक नौजायदा बच्चे की मां हूं और अपने बेटे को इस संदूक में महफूज रखना चाहती हूं। यह सुनकर उस कपटी बढ़ई के दिल में फौरन यह इरादा पुख्ता हो गया कि वो जाकर जल्लादों को इस बच्चे की खबर देगा। चुनांचे वो हुकूमत के दफ्तर पहुंचा, मगर जैसे ही उसने बात शुरू करनी चाहिए, उसके दिल पर ऐसी हैबत और दहशत तारी हुई कि उसकी जबान बंद हो गई। वो बोल ना सका और सिर्फ हाथों के इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा। फिरौनी कारिंदों ने उसकी अजीब हरकत देखकर गुमान किया कि यह शख्स हमारा मजाक उड़ा रहा है। चुनांचे उन्होंने उसे मारा, पीटा और दफ्तर से निकाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी कुव्वत गोयाई वापस आ गई। वो दोबारा जल्लादों के पास पहुंचा, मगर फिर उसी कैफियत में मुब्तला हो गया और एक बार फिर मार खाकर लौट आया। तब उसने ये समझ लिया कि इस मामले में जरूर कोई इलाही राज पोशीदा है। चुनांचे उसने खामोशी से संदूक तैयार कर दिया। इधर सुबह का वक्त था। अहले मिस्र भी गहरी नींद में थे। मशरक की जानिब से रोशनी फूट रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने नौजायदा बच्चे और संदूक को लेकर दरियाए नील के किनारे पहुंचे। आखिरी मर्तबा बच्चे को दूध पिलाया, फिर निहायत मोहब्बत और दर्द के साथ उसे संदूक में रखा और उस संदूक को दरियाए नील की बेरहम मौजों के सुपुर्द कर दिया।
नील की तेज और पुरजोश लहरें इस संदूक को आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर गहरे पानी की तरफ ले गईं। मां किनारे खड़ी ये मंजर देखती रही। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से जुदा होकर उन मौजों के साथ बहता जा रहा हो। अगर उस वक्त अल्लाह ताला उसके दिल को सब्र और सकून ना अता फरमाते तो यकीनन वो जब्त ना कर पाती और सारा राज फाश हो जाता। दूसरी जानिब अगर फिरौन के महल के हालात पर नजर डाली तो रिवायात में आता है कि फिरौन की एक बेटी शदीद बीमारी में मुब्तला थी। फिरौन ने उसके इलाज में कोई कसर न छोड़ी मगर शिफा न हुई। आखिर उसने काहिनों और नजूमियों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, ए फिरौन, हमें इल्म नुजूम से ये इशारा मिला है कि दरियाए नील से एक बच्चा तैरता हुआ तेरे महल में आएगा। अगर उस बच्चे के मुंह की राल उस बीमार के जिस्म पर लगा दी जाए तो वो शिफा पा जाएगी। चुनाचे फिरौन और उसकी मलका हजरत आसिया बिनते मुजाहिम रहमतुल्लाह अलैहा इसी वाक़े के मुंतज़िर रहने लगे। यहां तक कि एक दिन अचानक उन्होंने दरिया की सतह पर एक संदूक को तैरते हुए देखा। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि उसे पानी से निकालकर महल में लाया जाए। सरकारी खुदाम वो संदूक उठाकर फिरौन के सामने ले आए। किसी में इतनी जुरायत न थी कि उसका ढकना खोले, क्योंकि मशीयत इलाही यही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक का ढकना खुद फिरौन के हाथों से खुले। चुनाचे जैसे ही ढकना खोला गया, फिरौन की मलका हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे एक नूरानी चमक ने उसके दिल को यकदम मुनव्वर कर दिया। इन अय्याम में खुसूसन फिरौन की मलका हजरत आसिया बिनते मुजाहिम रहमतुल्लाह अलैहा के दिल में उस नौमौलूद बच्चे की मोहब्बत इस तरह जागज़ें हो गई जैसे दिल में घर बना लिया हो। और जब अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे का आबे दहन उसकी शिफा का सबब बन गया तो ये मोहब्बत और भी गहरी हो गई। कुरान करीम में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है कि फिरौन के घरवालों ने मूसा अलैहिस्सलाम को नील की मौजों से उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और बाइस रंज बन जाए। नाजरीन, जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की गोद में आए तो उन्होंने आपके चेहरे पर नूरे नबूवत की झलक देखी और इसी लम्हे दिल में ये फैसला कर लिया कि इस बच्चे को अपना बना लेंगी। चुनाचे उन्होंने फिरौन से वो बात कही जिसे कुरान पाक ने महफूज कर दिया कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस पर बदबख्त फिरौन ने बेनियाजी से कहा कि तुम इसे रख लो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर फिरौन भी आसिया की तरह ये कह देता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत अता फरमा देते, जैसे आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को हिदायत नसीब हुई। नाजरीन, इधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पहुंचे तो आप शदीद भूख का शिकार थे। वक्त गुजरता गया और भूख की शिद्दत बढ़ती गई। बेकरारी के आलम में आप बार बार रोने लगे। आपकी आवाज़ महल की फ़ज़ा में गूंजती हुई मलका तक पहुंची, जिसे सुनकर उसका दिल कांप उठा। फिरौन के सिपाहियों ने बच्चे को खामोश कराने के लिए कई दाइयों का इंतज़ाम किया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी एक का दूध कबूल न किया। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अगरचे अल्लाह पर कामिल भरोसा और तवक्कुल के ज़रिए अपने दिल को संभाल लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के हाल से बाखबर रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी हज़रत कुलसूम से कहा कि हालात पर नज़र रखो, और बेटी ने माँ के हुक्म को निहायत दानाई से पूरा किया। वो फिरौन के महल के करीब पहुंच गईं ताकि अपने भाई के हालात मालूम कर सकें। फिरौन के सिपाही उन्हें पहचान न सके। इसी दौरान शाही कारिंदे बच्चे को लेकर महल से बाहर आए ताकि किसी दाई का बंदोबस्त करें। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दूर से अपने भाई को देखा और बड़ी हिकमत से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। उसका अपना बच्चा उससे जुदा हो गया है और वो उस बच्चे को दूध पिलाने पर आमादा है। यह सुनकर हुक्म दिया गया कि फौरन उस औरत को महल में लेकर आओ। इजाजत मिलते ही हज़रत कुलसूम खुशी से दौड़ती हुई अपनी वालिदा के पास पहुंची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सलामती की खबर दी और यूं अल्लाह के वादे के मुताबिक माँ अपने बच्चे के साथ इज्जत और हिफाजत के साथ फिरौन के महल में दाखिल हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने परवरदिगार आलम के वादे को पूरा होते अपनी आंखों से देख लिया तो शुक्र इलाही अदा करते हुए अल्लाह के अजीम पैगंबर को अपनी आगोश में ले लिया और अपने नूर नज़र को दूध पिलाना शुरू किया। नाजरीन, अल्लाह ताला को यह मंजूर न था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी गैर या हराम दूध से परवरिश पाएं, बल्कि रब्बे करीम की मशीयत ये थी कि वो अपनी माँ के तैयब, ताहिर और पाकीज़ा दूध से नश्व नुमा पाएं, ताकि वक्त आने पर दुश्मनाने खुदा के खिलाफ क़याम करें, मुशरिकों और जालिमों के मुकाबिल डट जाएं। इसी हिकमत के तहत
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा माँ की आगोश मोहब्बत में लौटा दिया गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को माँ से जुदा हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने बच्चे को दोबारा वालिदा से मिला दिया। दूध पिलाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैहा के सुपुर्द कर दिया गया और यूं आप फ़िरौन के महल में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की निगरानी में परवरिश पाने लगे। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक लतीफ़ पहलू है कि हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ भी बनी इसराइल से बताया जाता है और बाज़ रिवायात के मुताबिक वो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फुफ्फी थीं। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा के ईमान की। ये बात काबिल गौर है कि ईमान लाने से कबल भी आप एक नेक, सालेह और खुदा तरस खातून थीं। आपका दिल हमेशा सच्चे अकीदे और हक़ की रोशनी की तलाश में बेकरार रहता था। ये वो ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कुफ्र, शिर्क और नाफरमानी के रास्ते छोड़कर एक अल्लाह की वहदानियत को मानने और इसी की इबादत करने की दावत देना शुरू की। जब फ़िरौन को यह खबर पहुंची कि मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, तो उसने अवाम को एक बड़े मैदान में जमा किया और अपने सबसे माहिर और तजुर्बाकार जादूगरों को मुकाबले के लिए मैदान में उतारा। मकसद ये था कि अपनी ताकत और जादू का रौब दिखाकर लोगों के दिलों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का असर ज़ाइल कर दिया जाए और उन्हें नाउज़ुबिल्लाह झूठा और दीवाना साबित किया जाए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां ज़मीन पर फेंकी जो जादू के असर से सांप बनकर रेंगने लगी। ये मंजर देखकर मजमा पर खौफ और दहशत तारी हो गई। उसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो एक अजीमुशान अजदा बन गया और उसने पुल भर में तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर ये मंजर देखते ही सच को पहचान गए और फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। मगर फ़िरौन के दिल में ईमान की रोशनी पैदा होने के बजाय सरकशी और गज़ब मजीद भड़क उठा। उसने तौबा और रुजू की राह इख्तियार करने के बजाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों पर जुल्म और सितम के दरवाजे खोल दिए और उनके लिए ज़मीन तंग कर दी। उधर फ़िरौन की ज़ौजा हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये ईमान अफरोज़ वाक़यात देखे और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की सच्चाई को पहचान लिया तो दिल की गहराई से फ़ौरन ईमान ले आईं। मगर वो इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थीं कि इस सरजमीन में हक़ और ईमान की राह इख्तियार करना किसी के लिए भी आसान न था और फिर वो तो खुद फ़िरौन के महल में रहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपने शौहर से अपने ईमान का इजहार न किया। नाजरीन, फ़िरौन ने अपने अहले खाना की खिदमत के लिए एक मशाता मुकर्रर कर रखी थी, यानी वो औरत जो बाल संवारती, कंघी करती और आराइश का काम अंजाम देती थी। ये मशाता दिल से फ़िरौन को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को अपना हकीकी रब मानती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरौन की बेटी के बाल संवारते हुए अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई और बेइख्तियार उसकी ज़बान से बिस्मिल्लाह निकल गया। फ़िरौन की बेटी ने चूक कर पूछा, क्या मेरा बाप फ़िरौन खुदा नहीं? मशाता ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, तुम्हारा बाप खुदा नहीं बल्कि मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे बाप का और तमाम जहानों का रब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बच्ची ने फिर सवाल किया, क्या मैं ये बात अपने बाप को बता दूं? मशाता ने कहा, हाँ, सच बता देना चाहिए। जब ये बात फ़िरौन तक पहुंची तो उसने फौरन उस औरत को दरबार में तलब किया। सामने आते ही फ़िरौन ने गुरूर से पूछा, क्या मैं खुदा नहीं हूं? मशाता ने दो टोक जवाब दिया, नहीं, मेरा रब तो अल्लाह ताला है। फ़िरौन ने बार बार यही सवाल दोहराया मगर हर मर्तबा जवाब वही रहा। इस पर फ़िरौन गज़ब में आ गया और खादिमों को हुक्म दिया कि एक बड़ा बर्तन लाया जाए और उसे सख्त गर्म किया जाए। फिर उसने हुक्म दिया कि उस औरत के बच्चों को उसके सामने एक एक करके उस आजमाइश में डाला जाए ताकि वो ईमान से फिर जाएं। मगर वो माँ सब्र व इस्तिकामत की चट्टान बनी रही। उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने कुर्बान किए गए और उस पर ऐसा इम्तिहान आया जिसका तसव्वुर भी दिल को लर्जा देता है। एक माँ जो अपने बच्चों को हल्की सी तकलीफ में भी तड़प उठती है, उसके लिए अपने लख्ते जिगर को यूं आजमाइश में देखना किस कदर सब्र आजमा था। मगर उसके बावजूद उस औरत ने तौहीद का दामन न छोड़ा और अपने रब पर कामिल यकीन के साथ साबित कदम रही। अब खादिमों ने उस औरत की गोद से उसके आखिरी शेरखार बच्चे को छीनने की कोशिश की जो अभी दूध पीता था। ये मंजर देखकर माँ की ममता तड़प उठी और वो फरियाद करने लगी कि तुम मेरे सब बेटों को ख़त्म कर चुके हो, इस मासूम को इस बेरहमी से ना मारो। करीब था कि वो मजलूम औरत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दिल में कमज़ोरी महसूस करती, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से उस शेर खार को ऊवत गोयाई अता हुई।
और उसने निहायत ईमान अफरोज कलिमात कहे कि ऐ माँ, गम न करो, उन्हें अपना काम करने दो। यकीनन दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं। यूं अल्लाह पर ईमान की पादाश में उस औरत के बच्चों को उसकी आंखों के सामने शहादत दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि 4 बच्चों ने बचपन में कलाम किया। उनमें हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम साहिब जुरैज के मामले का बच्चा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में गवाही देने वाला बच्चा और फ़िरौन की बेटी की मशाता का बेटा शामिल है। बच्चों के बाद उस माँ को भी शहादत नसीब हुई। जब फ़िरौन उस वाक़े के बाद महल में आया तो उसने अपनी बीवी हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम रहमतुल्लाहि अलैहा को फ़ख्र से बताया कि उसने किस तरह एक अल्लाह को मानने वाली खादिमा के बच्चों को उसकी आंखों के सामने सजा दी। ये सुनकर हज़रत आसिया रहमतुल्लाहि अलैहा, जो अब तक अपना ईमान छुपाए हुए थीं, लरज़ उठीं और बेसाख्ता कह उठीं कि तेरे लिए हलाकत हो। कौन सी चीज़ है जो तुझे अल्लाह के मुकाबिल सरकशी और गुमराही पर उभार रही है? फ़िरौन ये सुनकर चूक गया और कहने लगा, क्या तू भी उस शख्स की बातें सुनकर किसी जुनून में मुब्तला हो गई है? हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने साफ जवाब दिया कि ये जुनून नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं और उनकी बातें सरासर हक हैं। इस कायनात का मालिक तो फ़िरौन नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जब फ़िरौन पर अपनी बीवी के ईमान का इंकशाफ हुआ तो उसने पहले तानो तशनी और दबाव के जरिए उसे अकीदे से हटाने की कोशिश की। फिर हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की वालदा से कहा कि वो अपनी बेटी को समझाएं। माँ ने तन्हाई में नसीहत की, मगर हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने हक छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ अरसा जुल्म व अज़ियत का सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन फ़िरौन ने सख्त आजमाइश का हुक्म दिया और उसी राह में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने शहादत पाई। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने दुनिया की नेमतों, ऐश व इक़्तिदार के बदले अल्लाह की रज़ा, आजमाइश और शहादत को तरजीह दी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी फरासत सच्ची साबित हुई जब उन्होंने कहा था कि ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है।